दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग से रिलेटिव, ये अल्फ़ाबेट से संबंधित होंगे, ठीक ना। इसको बोलते हैं वर्णमाला। तो हम लोग जानेंगे कि ये जो है किस तरह से इसको पहचानेंगे कि ए कितना स्थान बताता है, बी कितना स्थान बताता है, डी कितना स्थान बताता है और एस कितना स्थान बताता है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा ट्रिक के बारे में। देखिए ट्रिक से, तो देखिए अगर बात करेंगे तो ए की बात करें तो ए कितना स्थान पर एक आता है, बी 2 आता है, 3 आता है, डी 4 आता है, ई 5 आता है और एफ 6 और जी 7 और एच 8 होता है और आई जो है 9 स्थान पर, जे जो है 10 स्थान पर आता है, ठीक ना। और के अगर बात करें तो 11 और एल आपका 12, एम जो है आपका 13वां स्थान पर पाया। देखिए अब एल मतलब 12 आ जाता है, ठीक ना। एन की अगर बात करें तो इसका उल्टा होता है 14 आ जाता है, ओ 15, ठीक। पी की बात करें तो 16 स्थान बता, क्यू 17 स्थान बता और आर जो है 18 स्थान बता, एस 19 का स्थान पर, ठीक ना। और टी की बात करें, अगर T20 हम लोग जानते हैं कि 20 मैच होता है, T20 में इसको कंफर्म याद कर लीजिएगा। यू आपका 21 आ जाता है, वी जो है वेनेडियम जिसको बोलते हैं 22 और डब्ल्यू आपका ये 23 में पाया था, ठीक ना, 23 के स्थान पर। देखिए एक्स जो आपका 24 स्थान पर और वाई आपका 25 स्थान पाया जाता है। अगर बात करें तो जेड तो आपका ये 26 स्थान पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा 2 बार 3 बार लिखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि इसका, जैसे कि बी कितना स्थान पर आता है 2, एन कितना 14 आता है, टी कितना 20 पर, एस कितना 19 पर आता है, अगर यू की बात करें तो आपका 21 पर आता है। इस तरह से हमको ये याद करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इसका अगर बनाना है क्वेश्चन। तो पहले हम लोग जो जानेंगे कि किसी भी अक्षर का उल्टा शब्द कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो देखिए ये मोड रखिए आपका, मतलब हम अगर बात करें तो वर्णमाला कितना होता है 26 होता है। 26 के आधा कितना होता है 13 होता है। तो 13 का अगर बात करेंगे तो ये 2 पार्टों में इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। क्या कर देंगे, ए बी सी डी ई। देखिए हमको तो थोड़ा सा इजुअल रखने के लिए हमको मैक्सिमम 5 तक याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ए बी सी डी ई, ये तो सभी को याद होता है कि ए बी सी डी ई 5वां स्थान पर, डी 4था स्थान पर आता है, ई की अगर बात करें तो 5वां स्थान पर आता है। एफ अगर बात करें ना, एफ को देखिए इस तरह है तो एफ को हम क्या कर देंगे, ऐसे है तो इसको 6। जी देखिए, जी अगर लिखा है तो ये ऐसे 7 हो जाएगा, देखिए जी 7 है। एच अगर बात करें थोड़ा सा इसको क्या करें, इससे एच लिखा है तो इसको हम क्या कर देंगे, इस तरह से घुरा देंगे तो आपको पता चल जाता है कि एच जो है ये 8वां स्थान पर आ रहा है। आई आपका 9वां स्थान पर आता है, ठीक ना। और जे आपका 10वां स्थान पर आ जाता है। अगर के की बात करें तो आपका 11 और एल आपका 12, एम की बात करें तो आपका 13वां आ जाता है, एल आपका आ जाता है 14, ओ 15 आ जाता है और पी की बात करें तो आपका 16वां स्थान पर, क्यों आपका 17, क्यों आपका 17 स्थान पर आता है। अब देखिए नोट में आपको हमको ये जानना जरूरी है कि किसी भी अक्षर का उल्टा कैसे हम लोग करें। जैसे कि बात बोल रखिए, मान रखिए आपको बोला कि एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है। जे का उल्टा पूछेगा, देखिए जे, जे आपका कितना स्थान आता है, जे आपका 10वां स्थान पाता है। देखिए 10वां अगर बात करें तो जे का उल्टा आपका क्यों हो जाता है, देखिए जे का उल्टा आपका क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे। तो देखिए इसको उल्टा पकड़ने के लिए हमको ये चीज जानना जरूरी पड़ेगा कि दो, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में का विपरीत अक्षरों का योग कितना होना चाहिए, 7। अगर किसी भी संख्याओं का अगर हम उल्टा ज्ञात करेंगे तो उसका उन संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, हमको 27 होना चाहिए, मतलब 27 होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि मान रखिए आपको पूछेगा कि ए का उल्टा क्या होता है, तो ए का उल्टा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बी का अगर बात करें तो वाई हो जाता है। देखिए अब एक अगर बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा, देखिए जैसे कि मान रखिए ए का उल्टा आपका क्या होता है, जेड। अगर ए की वैल्यू की अगर बात करें तो 1 होता है और जेड का आपका कितना होता है वैल्यूबल 26 होता है। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो दोनों को ऐड करके कितना पूरा जाता है 27। अगर 27 पूर रहा है तो सोच रखिए ये आपका एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये विपरीत। ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा आपका ये हो जाता है। सेम टू सेम वही करेंगे हम लोग, जैसे कि बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स हो जाता है, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी आ जाता है। अगर बात करें एफ का उल्टा तो यू हो जाता है और जी का उल्टा आपका टी हो जाता है। देखिए जी आपका 7, 7 और 7 में 20, देखिए 7 में कितना जोड़ेंगे कि 27 पूरा जाना चाहिए, तो 20। तो 20वां स्थान पर आपका क्या आता है 20 आता है। एच आपका 8 और एस आपका जो 19वां स्थान पाता है। इसको इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 27 पूरा जाता है। तो यह एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, यह एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। अब इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो ये देखिए इसको सोल्व करने के लिए एक पॉइंट दिया गया आपका, ये सब देखिए नोट में दिया गया कि अगर समान दिशा हो, क्या बोल रहे हैं, अगर समान दिशा होंगे
तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे कि मान रखिए आपका बायां से अगर बायां दिया रहा अक्षर तो उसको क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। अगर बायां से अगर असमान दिशा रहेंगे, अगर असमान दिशा रहेंगे उसको क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ कर देंगे। उसको क्या कर देंगे, जोड़। तो देखिए बायां प्लस दायां, इसको क्या कर देंगे हम लोग, जोड़। जैसे कि मान रखिए बाएं से 5वें स्थान और दाएं से 6ठा स्थान क्या होंगे, ये बोल देंगे। तो दायां से दायां अगर सेम समान जात होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, उसको घटा देंगे। अगर असमान रहेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्शन अगर असमान रहेगा तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन से रिलेटिव जानेंगे। चलिए आगे आगे चलते हैं हम लोग। टाइप 1 से रिलेटिव पढ़ेंगे हम लोग ये वर्णमाला क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से, क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से बोल रहे हैं 15 में, अर्थात लेफ्ट साइड से, राइट साइड से 15 में। और बोल रहे हैं कि 15वें अक्षर के बोल रहे हैं दाईं और 7वां अक्षर क्या, 15वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर क्या होगा। देखिए हम बताए हैं कि अगर डायरेक्शन अगर समान होगा तो क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो 15 में आप 7 घटाएंगे कितना बचता है, 8। देखिए ये 8 जो आपका बोल रहे हैं कि दाईं ओर से, क्या बोल रहे हैं, दाईं ओर से अगर हम काउंटिंग करेंगे 8वां स्तंभ क्यों आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां स्तंभ आपका क्या होता है, एस आता है। देखिए सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से बोल रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्या बोल रहे हैं, दाईं छोर था, राइट साइड से 15 में बोल रहे हैं, ठीक। के बाईं ओर बोल रहे हैं 7वां अक्षर क्या, लेफ्ट, 7वां अक्षर क्या, देखिए अगर डायरेक्शन असमान होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। देखिए 7 5 कितना हो गया, 22, 7 5 12, 1 12 का 2 कई बचा 1 1 आपका 2 हो गया। देखिए 22 आपका हुआ। तो बोल रहे हैं कि 7वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से। देखिए 22 में हम क्या करेंगे, 22 जो आपका बचा, तो ये आप क्या कीजिएगा, इसमें 27 में आप 22 को सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, ठीक, 22 को सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, ठीक। तो कर देंगे तो आपका कितना हो जाता है, 5। देखिए 5 अगर बात करें तो ई आता है। तो उसको पकड़ने के लिए अगर हमको ये बोल रहे दाईं ओर से 22वां अक्षर बोल रहे हैं, तो देखिए दाईं ओर से 22वां गिनिए, देखिए आपका ई ही आता है, ई 5वां स्थान पर ई आता है, ठीक है ना। तो देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22वां स्थान पर ई आता है, ठीक, 5। इसलिए हमको उतना ज़्यादा काउंटिंग नहीं करने के बजाय हम क्या किए, 27 में ही हम क्या कर दिए, 22 को घटा दिए। उसका हमका उसको जो है हमको ये प्राप्त हो गया कि 5 जो है, 5 का जो है ई जो है 5वां स्थान पाता है। चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बोल रहे हैं बाईं छोर से 8वां, बाईं छोर से क्या बोल रहे हैं, 8वां, बाईं छोर से क्या बोल रहे हैं, 18वें, बाईं छोर से 18वें है, 18वें अक्षर के बोल रहे हैं, बाईं छोर से 18वें अक्षर के बोल रहे हैं, बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर क्या होगा। देखिए बाईं ओर से ही बोल रहे हैं कि 10वां अक्षर क्या होगा। देखिए अगर समान डायरेक्शन होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको घटा देते हैं। तो 18 में अगर 10 को हम सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो 8, तो 8वां देखिए आपका कौन स्थान पर बोले, बाईं ओर से ही बोल रहे हैं। तो बाईं अगर ओर से ही बोल रहे हैं तो आपका 8वां स्थान पर क्या आता है, एच आता है, आपका एच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम तीसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि देखिए लेफ्ट साइड से अर्थात बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं राइट साइड से 10वें अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इसमें डायरेक्शन असमान है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। 15 में घटा देंगे 10 तो क्या बचता है आपका 5। देखिए 5 आपका कौन स्थान पर है, 5वां कौन आता है आपका ई आता है। इस टाइप्स का आगे हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, अगले वीडियो।